बहुत जोर से इनकी भर्त्सना करते हैं और इनकी हम ये इच्छा करते हैं सरकार से जो ऐसा निर्णय करते हैं जो जनता का हित में नहीं है और जनता ने इसके चाह भी नहीं है। एक किसी के कहने के उद्योगपति के कहने से जो हमारे नागौर को, जो नागौर की धरती जो वीरों की है और शूरवीरों की है, उसको बीकानेर की सीमा के पास जाके पटक रहे हैं, ये मानने लायक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे सबके अंदर दिल ये भावना भरी हुई है, या तो हमें नागौर के अंदर ये रखा जाए या अड़ाई को पंचायत समिति बनाया जाए। ये सब जन भावना और लोगों के चाहने की बात है। मैं ये सरकार से और सभी प्रतिनिधियों से ये कहना चाहता हूँ, ये सभा एक किसानों की है, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं है। लेकिन हमने सबसे जाके ये कहा था कि हमारा सहयोग करो। किसी ने तो कहा था कि हम इनकी राज का हम सामने खड़े नहीं हो सकते, तो जनता ने आपको बनाया है, हमारी भावना तो ले जाओ जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हमारा जनप्रतिनिधि सरकार तक पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा। तो हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग करें और हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को सरकार तक पहुंचाए, जो ये जनप्रतिनिधियों का काम है। नहीं तो ये काम नहीं तो आपने वोट ले दिया और जनता को अंधेरे में धकेल दिया। ऐसा अन्याय कभी सहन नहीं करेंगे, हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। अगर आप जनता के पास आओगे ना तो आपको एकदम अन्याय देखना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए देख जाओ कि हमारा जो मांग है जो उचित है जन भावना के लिए है, तो हमारी पंचायत जो सेंटर में अड़ाई है उसको बनाया जाए। सिरबालाजी में बनाओगे, कलेक्ट्रेट यहाँ है, जिला परिषद यहाँ है, सबको यहाँ आने पड़ेगा। वहाँ क्या करेंगे? जो 5 किलोमीटर खाइए के पास जो एकदम सीमा के पास है, वहाँ लोग कितना परेशान हो गए। हम आपको वोट देते हैं, जनता वोट देते हैं और हमारे हित में और जनता को सहायता करने के लिए देते हैं। आपने ऐसी सहायता की है, सुन लेना, ये जो मंच से जो आवाज आ रही है सब तक जा रही है, ये जाग देना, नहीं तो इसका आपको गलत नतीजा आपको आगे मिलेगा। नागौर की क्रांति पूरे राजस्थान पर चलेगी। ऐसा अन्याय करोगे तो पिछड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। खड़गाड़ी सरपंच ऋतुराम जी या बीच में विराजा वो मंच आए। अब मेरा संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन रहेगा, गौर जी सरपंच मकोड़ी आप आए और इस जन आक्रोश रैली को संबोधित करें। राम राम राम। किसान एकता, किसान एकता। हम सरकार का ये अन्यायपूर्ण निर्णय नहीं सहन करेंगे, नहीं सहन करेंगे। आज पंचायत समिति के 28 पंचायतों से ये मुख्य लोग आए हैं। प्रशासन ये मत सोचना कि पूरी आ गई है पंचायत समिति के पूरे विरोधी वो आ गए हैं। ये तो एक नमूना है, मुख्य लोग आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हर घर से हर वक्त महिला सहित अपनी आएंगे और ये अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों को। मैं बताता हूँ, मेरी पंचायत का मेरा ग्राम ढूंढिया जो 82 के पास पड़ता, टोली से सीमा लगती है, और वो जाएगा उसको बीकानेर जाना या जोधपुर जाना आराम से रहेगा, लेकिन वहां जाना उसके लिए 200 किलोमीटर अगर काटेगा ना तो एक जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। बताओ कितना बड़ा अन्याय है। ऐसा कई गांवों के साथ हुआ, 1, 2, 5 गांव तो हो सकता हुआ नजदीक होगा, लेकिन उनके लिए भी बालाजी से टेम्पू लेके जाना पड़ेगा। 200 रुपये से कम टेम्पू नहीं जाएगा। अगर खारिया पंचायत समिति बनती है तो 200 रुपये से कम टेम्पू वहां नहीं जाएगा। और कर्मचारी भी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी भी वहाँ गिने चुने दिनों में ही मिलेगा, हफ्ते में 1 बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्था सरकार जनता के सुविधा के लिए करती है या असुविधा के लिए परिश्रम करती है, ये बात समझ में नहीं आई। यह सरकार ये बताए कि अमुक पंचायतों में से 5 लोगों ने आगे प्रस्ताव तैयार करके दिया है। किसी प्रस्ताव की कॉपी दोगे, इन पंचायतों में से 5 लोग ये आए हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया तब बनाया है। जनता जो मांग करती है वो काम तो करते नहीं है, और जनता जो विरोध करती है वो काम करने में उनको मजा आ रहा है। ये परिश्रम नहीं है, परेशानी समय में अपन
इन पंचायत समिति को गठन करने से ये परिसमन नहीं माना जाएगा, ये परेशानी समन है। ये परेशानी समन को हम कतई सहन नहीं करेंगे। आप दूर दूर से पधारे, इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने साधन लेके, अपने अपने खर्चे पे, थोड़े से निवेदन पे हम लोगों ने थोड़ी आपसे निवेदन किया, छोटे निवेदन पे इतनी बड़ी संख्या में पधारे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जब भी जरूरत पड़े इसी तरह आप एकता दिखाओगे तो अपने साथ कोई अन्याय करने वाला नहीं है। अगर करेगा अन्याय तो अपन मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बात का प्रण लेंगे और ये एकता बनाई रखे। ये किसी पार्टी, किसी समाज, किसी जाति का काम नहीं है। इस एज में बच्चे सबके साथ अन्याय हो रहा है, किसी पार्टी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, किसी जाति के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सबको परेशानी बराबर भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए सब पार्टियों या सब जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन है कि आप सरकार तक हमारी ये जायज मांग है, ये पंथ है और हमारे किसान भाइयों को न्याय दिलाया जाए। इसी बात के साथ मैं मेरा स्थान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। अब मेरा आगे संबोधन की कड़ी में आगे निवेदन रहेगा श्री खियाराम जी राड, उप प्रधान पंचायत समिति नागौर, आप पधारें और इस जन आक्रोश रैली को संबोधित करें। राम राम साहब, सब भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। भाई मैं जोड़ने में कहता मैं कानदान जी के लागिन दे अपीड़ो पहली लागिन दे अपीड़ो जो मजा आज अपीड़ो की वाले वो मुलमुल मारे दौरा में चलन दे वो आज दे कानदान दे अपीड़ो कर दियो। और ये साहब मजा बहुत मजबूती रख रही है और पुलिस प्रशासन है देखो अपने बहुत ज्यादा परेशान किया। आप तो एकदम शांति हूँ आवे आके भाई मैं हमारे पशु प्रदर्शन था और सिटी माई कर शांति हूँ जावा जगह मार क्यों नहीं बार बार जान मैं जाऊँ नहीं बोलना तो हमारे रस्ते बंद कर दी बेवने किसान आवाज है किसान अंतर ही नहीं मैं क्या तेरे को किसान क्या था मैं किसान रात किसान रहा है क्या पर सीधा भाई साल मैं भाई रात आ गई पुलिस बेनती कर लिया क्या भाई थाने आज और निवेदन थे मनु हालो महीने को मारी मानो तो मान लेना पुलिस है मैं मार देगा देखा वो थोड़ा बोल रहे देगा तो 2-4 आज मैंने टारगेट बना लिया पुलिस मना करके धन मार दिया तो भाई नहीं जो मेहमान दौड़ जा रहा तो माँ देखो मेहमान हल्जा देख रहा सिखा तो ये ले तो ठीक है 11 ले तो ठीक है 10 ले तो 20 ले तो ढाक दे वहां से पुलिस प्रशासन आप या मनमर्जी की ना आप बहुत गलत है। रियो सवाल अब बालाजी वहां खा रही है बाहर घूमती क्या के हमारे बच्चे बालाजी वहां के खा रही है 200 की मैं टेम्पो ही खोल जाऊँ भाई सरकार सरकारी कर्मचारी रीस करो चाहे तीन करो मैंने एक चीज मैं देख किया मैं मतलब 20 सालों मान बुजुर्ग है सरकारी कर्मचारी चाहे मैं हूँ कोई है सरकारी कर्मचारी आप टाइम पास करें जनता को काम एकदम ईमानदारी करना सब है कोई आप चाहो मारे को क्या हो तो मारे क्या मैं दिला एक दिन सरकारी कर्मचारी थाना तहसीलदार जी हाजी बाई चांस कभी एक दिन हाजी एक दिन 2 दिन पांच तो थाने को आज में घनी मार्ग बंद कर दे दोबारा जा सके तिपारा चौथी बार पे फोन जाते क्यों वह उज्जैन पे कर्मचार करें सरकारी कर्मचारी मोटे काम नहीं करना कौन सा भाई बट पे काम नहीं करी एक बार पहुंच गया जाती बात है एक तो आदमी बच रही थारा काम बट हुए कौन वहां से मैं तो एक चीज जमा अगला मीनकारी जन भावना है 2 आदमी कहने पंचायत समिति सीटबाला जी फ्री है राज मनमोहन जी ने मोटा चालन मत किसान आज गिने कौन के किसान है कहीं तो किसान सब कुछ है ज्यादा बहुत किसान है किसान खेती करे तो किसान ने जात है माली है खाती है कुमार है चाहे श्याम गानी है चाहे राजपूत है बम्बई किसान है किसान सरकार के कहीं हमारा गया किसान की समझे कौन 2 आदमी उद्योग विज्ञान कहने हूँ एक बार और कोई जगह महाराज पान कहने हूँ आज पंचायत समिति पर खाली है मैं तुमको बोला पंचायत समिति अगला ने मंजूर ठीक है नहीं तुम्हारे नागौर मंजूर है नागौर है ना तो नागौर मांगे और भी मंजूर है और नागौर दक्षिण उत्तर मान मंजूर गोबलाऊ तो 5 जिलों में सब जगह महकमा है टोटल पर गया था तो हमारे कहीं पंचायत समिति जाए तो पंचायत समिति डाल दो सब गाँव में पीछे पड़ा
एवं डी लाडो और दक्षिण उत्तर लाडो हमारे मंजूर है। और पुलिस प्रशासन की आप भी मनमत भी कहते हैं आप मानता ही मंजूर कौन सा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद खियाराम जी राठ साहब आपका।